अब बात यहाँ पे ध्यान से एकदम समझना, ठीक है ना। आप जो आज बिगिन करने जा रहे हैं वो मतलब क्या सर आपका मैथ्स का एक अलग सेक्शन है जिसका नाम मतलब क्या सर आपका ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है सर आपका, सिंपली मीनिंग क्या होता है सर आपका, ट्राइंगल का मतलब क्या है सर आपका स्टडी। तो ट्रिग्नोमेट्री में तो मतलब क्या होता है सर आपका सारा का सारा तरह का ट्राइंगल मतलब क्या होता है सर आपका आ जाता है। लेकिन हम लोग आप जो क्लास में और क्लास 10 में भी आप क्या पढ़ेंगे सर आपका राइट एंगल ट्राइंगल ही पढ़ेंगे और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल एक अलग तरह का एंगल होता है, ठीक है ना, जिसमें ये वाला साइड को कहा जाता है मतलब क्या सर को परपेंडिकुलर, और ये साइड को मतलब क्या कहा जाता है सर आपका बेस कहा जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर क्या है सर आपको बताइए, ये साइड मतलब क्या है परपेंडिकुलर, ये साइड मतलब क्या है बेस, और परपेंडिकुलर और बेस के बीच में क्या होता है सर आपका राइट एंगल होता है। और ये सीधा लाइन जो परपेंडिकुलर को और बेस को मतलब क्या सर आपको जॉइन किया, इसका नाम मतलब क्या होता है सर आपका हाइपोटेन्यूस। तो ये मतलब क्या है सर आपका हाइपोटेन्यूस, ये मतलब क्या है परपेंडिकुलर, और ये मतलब क्या है सर आपका बेस, ठीक है। अच्छा, ट्राइंगल के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज होना आपको मतलब क्या है सर आपका ज़रूरी है, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज ट्राइंगल का क्या है सर आपका, चलिए हम एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं हम साइड ए, इसको लिख देते हैं हम मतलब क्या है सर आपका साइड बी, और इसको हम क्या लिख देते हैं सर आपका साइड मतलब क्या है सर आप सॉरी वर्टेक्स ए वर्टेक्स बी, और वर्टेक्स मतलब क्या है सर आपका सी लिख दें। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है। अच्छा, अगर हम एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी का मतलब क्या करें सर आपका सम निकाले, तो फिर वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है 180 डिग्री होने वाला है। क्योंकि ये मतलब क्या है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू, एरिया नहीं, एरिया अलग चीज़ होता है। अगर ट्राइंगल के एरिया आप पूछेंगे तो वो क्या होता है सर आपका हाफ इंटू बेस इंटू मतलब क्या होता है सर आपका हाइट। सम का मतलब क्या होता है आप जानते हैं ना, एडिशन का जो आंसर होता है वो क्या होता है सर आपका सम होता है। सब्ट्रैक्शन का जो आंसर होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका डिफरेंस होता है। मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर होता है वो मतलब क्या होता है प्रोडक्ट होता है। और डिवीजन का जो आंसर होता है वो मतलब क्या होता है कोशेंट होता है। तो यहाँ पे भी क्या बात किया जा रहा है कि अगर हम ये एंगल और ये एंगल का सम निकालेंगे तो ये तीनों एंगल का सम मिलके क्या होने वाला है सर आपका 180 डिग्री होने वाला है। हम लोग को कैसे पता है, बचपन से जब से ज्योमेट्री स्टार्ट हुआ तब से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 180 डिग्री। एंड हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन अ ट्राइंगल, ट्राइंगल में तो मतलब क्या तीन एंगल होगा ना, तो तीनों एंगल का सम मतलब जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका 180 डिग्री होता है, और कुछ मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। ये बात क्या पता है। अब ये जो सिंबल था ये सिंबल क्या चीज़ का है, ये सिंबल है 90 डिग्री का। अब मान लीजिए तीन आदमी को मिल के अगर मतलब क्या सर आपका बांटना है, क्या बांटना, सॉरी, तीन आदमी को अगर मतलब क्या सर आपका मिल के बांटना है क्या 180 रुपया, और हम आपको बोला कि मतलब क्या सर आपका एक आदमी 90 रुपये ले लिया, तो बाकी दो आदमी के लिए क्या बचा 45 ये सवाल नहीं था, सवाल ये था बाकी दोनों आदमी के लिए बचा क्या 90। बाकी दोनों आदमी के लिए बचा मतलब क्या सर आपका 90। अब 90 में से एक आदमी अगर क्या करे सर आपका 20 ले ले तो दूसरा के लिए क्या बचा 70। लेकिन आप ये समझिए 90 माइनस 20 बचा। बात तो गलत मतलब क्या हो सर आपका नहीं हुआ ना। एक आदमी अगर ले ले मतलब क्या सर आपको 40, दूसरा के लिए क्या बचा, ये क्या बोलते हैं, आप ऐसा बोलिए ना 90 50 माइनस मतलब क्या सर आपको 40 बचा, ठीक है ना। एक आदमी अगर मतलब क्या करे सर आपको उसमें से ले ले मतलब क्या सर आपका 30, दूसरा के लिए क्या बचा 90 माइनस 90 माइनस 30, जो जाके क्या होता है सर आपका 60 मतलब क्या होता है सर आपका हो जाता है। एक आदमी अगर ले ले मतलब क्या सर आपका x डिग्री, दूसरा के लिए क्या बचा 90 माइनस x डिग्री 90 माइनस x डिग्री, वेरी गुड। एक आदमी अगर ले ले मतलब क्या सर आपका थीटा, दूसरा के लिए क्या बचा 90 माइनस 90 माइनस थीटा, है ना। तो इस एंगल को हम लोग क्या मानते हैं सर आपका थीटा। तो फिर ये एंगल मतलब क्या हो गया सर आपका 90 माइनस मतलब क्या है सर आपका थीटा, ठीक है ना। हम बोल तो दिया कि ये जो है परपेंडिकुलर है और ये मतलब क्या है सर आपका बेस है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस मतलब क्या होता है सर आपका राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है डिफाइन नहीं होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में मतलब क्या होता है सर आपका एक ही चीज़ डिफाइन होता है जो कि मतलब क्या होता है सर आपका हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस क्या होता है सर आपको बताइए, जो राइट एंगल ट्राइंगल का लॉन्गेस्ट साइड होता है वो क्या होता है सर आपका हाइपोटेन्यूस, ठीक है। ये बात समझ में आया। तो अभी यहाँ पे बेस डिफाइन नहीं है, अभी यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका हाइपोटेन्यूस मतलब क्या है सर आपका डिफाइन नहीं है, सॉरी बेस डिफाइन नहीं है, परपेंडिकुलर डिफाइन नहीं है, किसी चीज़ डिफाइन है जो कि मतलब क्या है सर आपका हाइपोटेन्यूस। और हाइपोटेन्यूस हमेशा क्या होता है सर आपका लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूस होता है। एक तरीका तो डिफाइन करने का मतलब क्या है सर आपका ये है, और डिफाइन करने का दूसरा तरीका मतलब ये है ना सर आपका
कि जो 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड है वो हाइपोटेन्यूज। वही हाइपोटेन्यूस है। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब बात क्या आना सर आपका एड्रेस किसके रेफरेंस से दिया जा रहा है, वो भी मतलब क्या सर आपका इंपॉर्टेंट है। आप इस ट्राइंगल का बात कर सकते हैं इस एंगल के रेफरेंस से, और आप इस ट्राइंगल का बात कर सकते हैं मतलब क्या सर आपको इस एंगल के रेफरेंस से। इंसान अगर होगा तो बैठेगा मतलब क्या सर आपका ज़मीन पे, लेकिन स्पाइडरमैन अगर होगा तो मतलब कहाँ बैठेगा सर आपका, ऊपर। बैठेगा मतलब क्या सर आपको ऊपर। तो ए में मतलब क्या सर आपको थीटा जो है वो मतलब क्या सर आपको इंसान है, मतलब इंसान का रेफरेंस का मतलब क्या सर आपका एंगल है, और 90 माइनस थीटा जो है वो मतलब क्या सर आपका स्पाइडरमैन का मतलब क्या सर आपका रेफरेंस का मतलब क्या सर आपका एंगल मतलब क्या सर आपका है। ठीक है, तो अगर आप पूछेंगे थीटा का बेस क्या है तो हम बोलेंगे ए सी इज़ द बेस ऑफ थीटा, और आप पूछेंगे थीटा का परपेंडिकुलर क्या है तो हम क्या बोलेंगे सर आपका बी सी इज़ द परपेंडिकुलर ऑफ थीटा। लेकिन आप हमसे अगर पूछेंगे कि व्हाट इज़ द बेस ऑफ 90 माइनस थीटा, देन आई विल से बी सी इज़ द बेस ऑफ 90 माइनस थीटा। और आप हमसे पूछेंगे व्हाट इज़ द बेस ऑफ मतलब क्या सर आप व्हाट इज़ द परपेंडिकुलर ऑफ 90 माइनस थीटा, तो आई विल से मतलब क्या सर आपका ए सी इज़ द परपेंडिकुलर ऑफ मतलब क्या सर आपका 90 माइनस थीटा, क्योंकि वो वहाँ पे बैठा है तो उसके लिए ये ज़मीन है और ये मतलब क्या सर आपका दीवार है, और इंसान मतलब क्या यहाँ पे बैठा है तो इंसान के लिए ये ज़मीन है और वो मतलब क्या सर आपका दीवार है। इससे क्या समझ में आया, हाइपोटेन्यूज तो डिफाइंड है, हाइपोटेन्यूज दोनों में से किसी केस में चेंज मतलब क्या करने वाला सर आपका नहीं करने वाला। हाइपोटेन्यूज कब बना, जो स्पाइडर में यहाँ से मतलब क्या गया सर आपका वेब शूट किया और इंसान उसको टाइट से मतलब क्या सर आपका एकदम सीधा पकड़ लिया, तो रस्सी तो दोनों के लिए मतलब क्या सर आपका सेम है, रस्सी अलग अलग मतलब क्या सर आपका नहीं है। लेकिन इसके लिए बेस इंसान के लिए बेस है ए सी, स्पाइडरमैन के लिए बेस मतलब क्या है सर आपका बी सी, और इंसान बोलने का मतलब क्या है सर आपका जिसका रेफरेंस थीटा है, स्पाइडरमैन बोलने का क्या मतलब है सर आपका जिसका रेफरेंस मतलब क्या है सर आपका 90 माइनस मतलब क्या है सर आपका थीटा है। तो थीटा का जो बेस है वो 90 माइनस थीटा का मतलब क्या है परपेंडिकुलर है, और 90 माइनस थीटा का जो मतलब क्या है सर आपका बेस है वो थीटा का मतलब क्या है सर आपका परपेंडिकुलर है, और वाइस वर्सा मतलब क्या है सर आपका कहानी मतलब क्या है सर आपका है। ये बात मतलब क्या समझ में आया ना। अच्छा ये बात अब समझ में आया तो एक काम करते हैं, फिर पता नहीं कहाँ से कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ से कहाँ जम करके मतलब जाएंगे हम लोग। तो पाइथागोरस थ्योरम चाहे ज्योमेट्री में आप किए हों ना किए हों, अच्छा समझे हो नहीं समझे, एक बात तो समझ में आ जाता पाइथागोरस थ्योरम को बार बार रटते रटते बार बार देखते देखते, क्या कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस मतलब क्या होता है आपका बेस का स्क्वायर के बराबर होता है। तो सवाल ये है किसका हाइपोटेन्यूज किसका, तो सवाल नहीं रहेगा, लेकिन किसका परपेंडिकुलर ये सवाल रहेगा। क्यों, दो ऑप्शन है, एक थीटा का परपेंडिकुलर हो सकता है और एक क्या हो सकता है सर आपका 90 माइनस थीटा का मतलब क्या हो सकता है परपेंडिकुलर मतलब क्या हो सकता है सर आपका हो सकता है। तो अनलेस मेंशन्ड अदरवाइज वी विल अंडरस्टैंड इट एज परपेंडिकुलर ऑफ मतलब क्या सर आपका थीटा, और अनलेस मेंशन अदरवाइज वी विल अंडरस्टैंड इट एज मतलब क्या सर आपका बेस ऑफ मतलब क्या सर आपका 90 माइनस मतलब क्या सर आपका थीटा, सॉरी थीटा, और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं। तो ये लॉ तो आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है उसका लॉजिक के पीछे अभी हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस मतलब क्या होता है आपका बेस का स्क्वायर के बराबर होता है। इसमें कोई डाउट है, नहीं कोई डाउट मतलब क्या सर आपका है नहीं। अगर ये पता है तो फिर आप बहुत दूर तक ज्योमेट्री में क्या कर सकते हैं सर आपका जा सकते हैं। समझे बात क्या आप लेना। अब एक और बात, रेशियो। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम बोले आपको कि हम और आप मिलके मतलब क्या करते हैं पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं जिसमें क्या सर आपका मेरा रेशियो मतलब क्या 1 रहेगा और आपका रेशियो मतलब क्या सर आपका 2 रहेगा, ये एक कंडीशन। और दूसरा कंडीशन में आपको ये बोले ना कि मेरा रेशियो मतलब क्या सर आपका 2 रहेगा, आपका रेशियो मतलब क्या सर आपका 1 रहेगा, तो क्या ये दोनों बात मतलब क्या सर आपका बराबर है। नहीं। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो ट्राइंगल का कितना साइड है, ट्रायंगल का 3 साइड है। 3 साइड है, ठीक है। चलिए साइड का लेंथ हम चलिए 3 साइड का नाम बताइए। ए बी, ए बी, बी सी, बी सी और मतलब क्या सर आपका AC। ए सी। तो ऐसे तो मतलब क्या होना चाहिए सर आपका ए बी, सॉरी एक रेशियो क्या निकलेगा सर आपका ए बी इस टू बी सी, एक और रेशियो क्या निकलेगा सर आपका बी सी इज टू ए सी। देखिए ए बी इस टू बी सी निकल गया, फिर मतलब क्या सर आपका ए बी मतलब क्या सर आपका इस टू मतलब क्या निकल जाएगा सर आपका ए सी भी निकल जाएगा, 2 निकल गया। अब तीसरा यही बचाना, क्या बचा सर आपका बी सी इज टू ए सी। बी सी इस टू ए सी। इतना ही होता रेशियो ट्राइंगल का, अगर ये बात बराबर होता। एक बात हम क्या बोले कि मेरा रेशियो 1 रहेगा आपका रेशियो 2 रहेगा पार्टनरशिप बिजनेस में,
और दूसरा केस में हम क्या बोल रहे हैं सर आपका कि मेरा रेशियो 2 रहेगा, आपका रेशियो 1 रहेगा। तो क्या ये बात बराबर है? नहीं, किस में आपका फ़ायदा है? मेरा फ़ायदा फर्स्ट वाले में। फिर तो सुन के बोलिएगा। बिजनेस में पहला केस में आपका नुकसान हो जाएगा सर, आप नहीं समझेंगे ऐसा तो। बिजनेस में मेरा और आपका रेशियो 1:2 है पहला केस में। दूसरा केस में क्या है सर आपका, मेरा और आपका रेशियो मतलब क्या है सर आपका 2:1 है। ये वाला आपका रेशियो, ये वाला मेरा रेशियो है ना, फर्स्ट वाला आपका रेशियो है। फर्स्ट वाला मेरा, जिसका नाम पहले उसका रेशियो पहले, उसका नाम बाद में, उसका रेशियो मतलब क्या बाद में। सेकंड वाला केस में, सेकंड वाला केस में बेहतर है। तो इसका मतलब पता है क्या है, अगर 30,000 रुपये मतलब क्या प्रॉफिट अगर आ रहा है तो 30,000 रुपये प्रॉफिट मतलब क्या सर आपका 3 हिस्सा में मतलब क्या सर आपका बटेगा 10,000 10,000 10,000 करके। उसका एक हिस्सा हम लेंगे और 2 हिस्सा आप लेंगे। तो पहला केस में हमको 10,000 मिल रहा है और आपको मिल रहा है मतलब क्या सर आपका 20,000। और दूसरा केस में क्या मिलेगा सर आपका, हमको 20,000 मिलेगा और आपको मतलब क्या सर आपका 10,000 मिलेगा। तो इससे क्या समझ में आया कि रेशियो का ऑर्डर अगर बदल दिया जाए तो रेशियो मतलब क्या होता है सर आपका सेम नहीं रहता है। आया बात समझ में? उसको निकालने का तरीका क्या है बताइए। इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे आ सकता है 1/2 और इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे आ सकता है 2/1। तो आप बताइए क्या 1/2 और 2/1 दोनों मतलब क्या सर आपको बराबर है क्या? नहीं। तो आंसर ये है कि 2/1 और 1/2 और 2/1 मतलब क्या सर आपका बराबर नहीं है। 1/2 जो है मतलब क्या सर आपका हाफ है और 2/1 जो है मतलब क्या सर आपका हाफ का मतलब क्या सर आपका डबल है। 4 टाइम्स है सर। हाँ 4 टाइम्स है। तो ये बात मतलब क्या सर आपका समझ में मतलब क्या सर आपका आगे, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। यानी कि रेशियो में ऑर्डर चेंज करने से मतलब क्या होता है सर आपका रेशियो बदल जाता है। तो उससे क्या समझ में आया कि इसका भी निकल जाएगा सर आपका एक और रेशियो। एक रेशियो निकल गया आपका AB/BC। तो एक रेशियो निकल जाएगा मतलब क्या सर आपका BC/AB। अच्छा, यहाँ पे हाफ था और यहाँ पे 2 था, दोनों में रिलेशन क्या चीज़ का था, रेसिप्रोकल। तो अगर इधर भी रेशियो को उल्टा करेंगे तो उसके बीच में रिलेशन क्या होगा सर आपका रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल क्या होता है सर आपका, जब 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई के बनते तो वो 2 नंबर जो आपस में मल्टीप्लाई हुआ वो रेसिप्रोकल है। और इसी तरह 2 एक्सप्रेशन अगर आपस में मल्टीप्लाई के मतलब क्या बन दे तो वो 2 रेसिप्रोकल, दो एक्सप्रेशन जो आपस में क्या हो सर आपका मल्टीप्लाई हुआ मतलब क्या सर आपका आपस में रेसिप्रोकल मतलब क्या सर आपका है। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आए, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो अब एक बात समझिए, हाइपोटेन्यूज लिखते हैं। क्या बोला था, अनलेस मेंशन अदरवाइज आपको क्या मानना पड़ेगा, वी आर टॉकिंग फ्रॉम द रेफरेंस ऑफ थीटा, वी आर टॉकिंग फ्रॉम द रेफरेंस ऑफ मैन, we are not talking from the reference of 90 minus theta, we are not talking from the reference of मतलब क्या सर आपका स्पाइडरमैन unless mentioned otherwise। आप समझ गए बात क्या आप लेना। तो ये सब मिटा दिए और मिटाने के बाद यहाँ पे लिखे हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे लिखे मतलब क्या परपेंडिकुलर, यहाँ पे लिखे मतलब क्या सर आपका बेस। तो हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और बेस में वही आ सकता है जो इस रिलेशन को मतलब क्या फुलफिल करे। अब जितना सारा नंबर ये रिलेशन को मतलब क्या फुलफिल करेगा वो सारा का सारा रिलेशन क्या हो सकता है, आ सकता है। तो अब देखिए अगर हम यहाँ पे लिखें मतलब कौन सा रिलेशन है, स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका p² प्लस मतलब क्या सर आपका b²। तो अगर हम यहाँ पे हमको एक एग्जांपल लेना है तो एक ऐसा एग्जांपल लेना पड़ेगा जो मतलब क्या सर आपका वैलिड होगा। तो हम यहाँ पे अगर 5 डालें और स्क्वायर करें, यहाँ पे हम 3 डालें, सॉरी 4 डाल देते हैं, 4 डालें उसका स्क्वायर करें और यहाँ पे 3 डालें उसका स्क्वायर करें, तो 5 का स्क्वायर करने के बाद 25 आ रहा है ना, 4 का स्क्वायर करने के बाद कितने आ रहा है, और मतलब क्या सर आपका 3 का स्क्वायर करने के बाद क्या आ रहा है सर आपका 9 आ रहा है। और आप देखिए 16 + 9 25 हो रहा है ना, यानी कि हम 5 4 3 ले सकते हैं। और 5 किसको लेना पड़ेगा सर आपका हाइपोटेन्यूज को। तो यहाँ छोटा सा लिख दे रहे जो बाद में हम काम देंगे। ऐसा इन्फिनिट नंबर ऑफ एग्जाम्पल है जिसमें से एक एग्जाम्पल हम उठाया जो कि मतलब क्या सर आपको इस केस के लिए मतलब क्या सर आपको वैलिड मतलब क्या सर आपका हो। और यहाँ पे हम क्या लिख दिया सर आपको 4 लिख दिया और यहाँ पे हम क्या लिख दिया सर आपको बताइए 3 लिख दिया। अभी तक ठीक है, अभी तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, 3 मेन रेशियो है और 3 रेशियो है जो कि मतलब क्या सर आपको उसका रेसिप्रोकल है। एक रेशियो का नाम मतलब क्या सर आपका साइन थीटा, थीटा मतलब मैन के रेफरेंस से बात हो रहा है, स्पाइडरमैन के रेफरेंस से बात मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं हो रहा है। स्पाइडरमैन के रेफरेंस मतलब क्या करेंगे सर आपका हम लोग बाद में बात करेंगे। आप समझ रहे बात क्या हो रहा है ना। और बताइए क्या है, कॉस। चलिए एक काम करते हैं, साइन लिखा,
साइन थीटा लिखा, कॉस थीटा लिखा। अब बताइए क्या आंसर है आपका? टैन थीटा। अगर कोई चीज़ 1/sin थीटा के मतलब क्या आंसर आपका बराबर हो, तो वो चीज़ क्या चीज़ के बराबर होगा? साइन थीटा का मतलब क्या? रेसिप्रोकल होगा। हाँ। जैसे 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/2 होता है। या उसको हम लोग बाद में आके मतलब क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बात समझते हैं। साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये याद करना पड़ेगा। साइन क्या होता है सर आपका? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। सर पढ़ाता है या पढ़ाते हैं बोल सकते हैं, जो आपका मन में है, ठीक है ना। तो सर पढ़ाते हैं। साइन इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका? परपेंडिकुलर बाई मतलब क्या सर आपका? हाइपोटेन्यूज। अब समझ रहे बात क्या आप लेना। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब हम परपेंडिकुलर से हाइपोटेन्यूज को डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा सर आपका? साइन थीटा। अब किसका परपेंडिकुलर, किसका हाइपोटेन्यूज? थीटा का परपेंडिकुलर और थीटा का हाइपोटेन्यूज। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। क्योंकि परपेंडिकुलर दो होता है, एक थीटा का मतलब परपेंडिकुलर होता है, और एक मतलब क्या होता है सर आपका 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। बेस भी दो होता है, एक थीटा का मतलब क्या होता है? बेस होता है, और एक मतलब क्या होता है सर आपका 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है सर आपका? बेस होता है। तो किसका? ये एंगल का कुछ काम नहीं है, इतना ही काम है कि बताना कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है। हाइपोटेन्यूज का कोई कन्फ्यूजन तो मतलब क्या सर आपका है नहीं। समझ रहे बात क्या आप लेना। ये एंगल का कोई काम नहीं है, खाली बताना है किसका? कॉस। कॉस के आगे डिफाइन करेंगे। ये एंगल का कुछ काम नहीं है, बस बताना है इतना कि किसका मतलब क्या सर आपका? टैन है। अगर साइन थीटा लिखा हुआ यानी कि साइन का थीटा है, थीटा का साइन है। समझ रहे बात क्या आप लेना। कॉस थीटा अगर लिखा हुआ है तो यानी कि मतलब क्या सर आपका? थीटा का कॉस है। और टैन थीटा अगर लिखा हो तो इसका मतलब क्या सर आपका? थीटा का टैन है। इतना ही मतलब उसका है। अगर साइन 90 में थीटा लिखा हुआ है, अब मतलब मैन से बात चेंज होकर पर्सपेक्टिव चले गया, मतलब क्या सर आपका? स्पाइडर मैन। यानी कि अब मतलब क्या सर आपका? 90 माइनस थीटा का साइन है, जो कि अलग बात होता है। अब समझ रहे बात क्या आप लेना। कॉस 90 में थीटा बोला गया, इसका मतलब क्या? अब थीटा का कॉस नहीं, अब क्या सर आपका? 90 में थीटा का कॉस है, वैल्यू अलग हो जाएगा। और टैन अगर 90 में थीटा बोला गया, मतलब क्या सर आपका? 90 में थीटा का मतलब क्या? टैन है। अब वैल्यू मतलब क्या सर आपका? अलग मतलब क्या सर आपका? हो जाएगा। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो इसके लिए क्या बोला था सर? देख, सबसे अच्छा बात तो ये है ना कि वो शॉर्टकट में जाइए मत कीजिए। आप क्या कीजिए पता है? जब भी आपको साइन बोले तो क्या? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज बनाइए और याद कीजिए। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ऑर्डर बहुत मैटर करता है। अगर हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर बनेगी तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो साइन का वैल्यू भूल जाए अगर, तो सर पढ़ाते हैं साइन इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। समझ रहे बात क्या आप लें। लेकिन सबसे अच्छा क्या है? जब साइन बोला जाए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, पहले परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज बना रहे हैं ना। समझा बात क्या आप लेना। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज याद रखिए। अगर हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर बोलें तो बात मतलब क्या सर आपका अलग है। क्योंकि हम लोग क्या पढ़े? 1:2 का रेशियो और 2:1 का रेशियो मतलब क्या होता है? बराबर नहीं होता। और ये सब मतलब क्या सर आपका? ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब क्या सर आपका? रेशियो मतलब क्या सर आपका है। आया बात समझ में। तो साइन थीटा, थीटा का परपेंडिकुलर बाय थीटा का हाइपोटेन्यूज, थीटा का परपेंडिकुलर बाय थीटा का हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा, ठीक है। छोटू कॉस, छोटू बोलता है, तो कॉस का मतलब क्या हुआ सर आपका? थीटा का बेस बाय थीटा का हाइपोटेन्यूज, 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 थीटा का बेस बाय थीटा का हाइपोटेन्यूज। समझ रहे बात क्या बोले ना। अब आप समझिए कोई आदमी ऐसा मतलब क्या सर आपका? ज़मीन में लेटा हुआ है, ठीक है। ये ज़मीन है, वो ज़मीन को देखा तो उसका एंगल ऑफ विजन कितना होगा? इतना ही होगा। तो ये क्या है सर आपका? बेस है और हाइपोटेन्यूज है। थोड़ा ऊपर देखा, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। थोड़ा और ऊपर देखा तो ये बेस है, बेस तो वही रह रहा है। क्योंकि एंगल काम तो चलते मतलब जैसे जैसे वो नज़र उठा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है? हाइपोटेन्यूज बड़ा होता जा रहा है।
और वैसे वैसे एंगल भी क्या होता जा रहा है सर आपका, बड़ा होते जा रहा है। अगर वो पूरा गर्दन को सीधा कर पाता, टेढ़ा करके उल्टा करके, तो 90 डिग्री भी क्या कहता सर आपका देख लेता, लेकिन ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक 90 डिग्री मतलब क्या सर आपका यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, और एक ट्राइंगल में तो 90 डिग्री साथ में मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका एग्जिस्ट कर नहीं सकता है। तो अगर ऐसा होगा तो पता है क्या हो जाएगा, वो बात का कॉन्सेप्ट था, बाद में बता देंगे हम। हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दोनों एक ही चीज़ हो जाएगा, लेकिन वो बात का कॉन्सेप्ट, उसको अभी आप क्या कीजिए सर आपका गोली मारिए। अभी आप क्या समझिए, 2 बात बताएं, ज़्यादा नहीं बताएं। साइन क्या होता है, साइन थीटा, साइन क्या होता है, अनलेस मेंशन अदरवाइज मतलब क्या है सर आपका, थीटा का रेफरेंस सही बात हो रहा है, ठीक है। साइन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, 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 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस का मतलब क्या होता है सर आपका, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। समझ रहे बात क्या बोले ना, कॉस का मतलब क्या होता है सर आपका, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस का मतलब क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस का मतलब क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस का मतलब क्या होता है सर आपका, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। चलिए ठीक है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब देखिए, दीवार है, ज़मीन है, अब बॉल को दीवार है मानेंगे, दीवार से ज़मीन में लगेगा, ठीक है। तो पहले आता है परपेंडिकुलर, फिर आता है मतलब क्या सर आपका बेस। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो tan थीटा क्या होता है, तान सिंह प्यारे बोल, तान सिंह प्यारे बोल। तो tan इक्वल्स टू मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो साइन क्या होता है बताइए हमको आप, परपेंडिकुलर बाय साइन, साइन परपेंडिकुलर बाय हाइट। साइन आप समझिए, यहाँ से देख रहे हैं तो आपको पहले क्या दिखेगा, दीवार दिखेगा, तब तो आप रस्सी देखिएगा। हाँ वही तो बोले परपेंडिकुलर। ना हम साइन का अच्छा वही बोले आप, तब ठीक है। परपेंडिकुलर बाई मतलब क्या सर आपका, हाइपोटेन्यूज। मेरा बात समझे आप क्या बोले ना। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज क्या होता है सर आपका, हम बनाएंगे, आप बोलिएगा, ठीक है ना, वो सब मत देखिए आप, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ढाक देते हैं। चलिए ठीक है, क्या बनाया, परपेंडिकुलर, क्या बनाया, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन। साइन। क्या बनाया हम, ये क्या बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर। क्या बनाया हम, बेस। तो परपेंडिकुलर बेस क्या होता है सर आपका, Tan. tan, वेरी गुड। और क्या बनाया हम, बेस। और क्या बनाया हम, हाइपोटेन्यूज। तो बेस हाइपोटेन्यूज क्या होता है सर आपका, कॉस। कॉस होता है। क्या बनाया हम, हाइपोटेन्यूज। क्या बनाया हम, परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। अच्छा आप कंफ्यूज हैं, कंफ्यूज है मतलब समझे, ये नहीं बताया अभी आपको हम। ये क्या था, साइन का रेसिप्रोकल था, यानी साइन का मतलब क्या था सर आपको, उल्टा था। आप आंसर देते तो नहीं समझते, आंसर नहीं तो मतलब समझे, है कि नहीं। हाँ तो साइन क्या था बताइए हमको आप, अभी हम नाम नहीं बताएंगे। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा सर आपका, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। साइन क्या था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा सर आपका, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। साइन क्या था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा सर आपका, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। साइन क्या था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा सर आपका, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। तो साइन का जो रेसिप्रोकल होगा वो मतलब क्या है सर आपका, 1/sin थीटा का मतलब क्या बराबर होगा, होगा। और उसका नाम दिया जाता है मतलब क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या नहीं, क्या होता है सर आपका, तो साइन थीटा अगर क्या है सर आपका, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सर पढ़ाता है तो यहाँ पे हो गया है पढ़ाता। समझ में आया बात क्या आप लेना, कोसेक थीटा। कॉस क्या है सर आपका, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। तो कॉस का रेसिप्रोकल नाम अभी तक नहीं बताया, वो क्या होगा सर आपका, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, क्योंकि नाम सेकेंडरी है, कॉन्सेप्ट मतलब क्या सर आपका प्राइमरी है ना। कॉस क्या होता है सर आपका, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा सर आपका, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। कॉस क्या है सर आपका, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा सर आपका, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। कॉस क्या होता है सर आपका, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा सर आपका, हाइपोटेन्यूज बाय मतलब क्या सर आपका बेस।
ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया? इस बात में कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, या डिफ़िकल्टी है? नहीं सर, डिफ़िकल्टी नहीं है ना। तो हम लिखते हैं यहाँ पे फिर क्या, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सर आपका सेक। तो सेक थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज बाय बेस। बाय बेस। भूलिएगा मतलब क्या सर आपका नहीं। तो सेक के बाद क्या आ रहा है सर आपका, टैन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस। वेरी गुड। तो टैन का नाम नहीं बता रहे अभी, लेकिन आपको नाम पता ही है वाला, क्योंकि नाम मतलब क्या सर आपका इंटरेस्टिंग नाम है, याद होने वाला नाम है, या फिर नहीं याद होगा। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस अगर है तो मतलब क्या है सर आपका, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस अगर है तो क्या है सर Tan है आपका, सर। टैन है। वेरी गुड। तो अगर बेस बाय परपेंडिकुलर है तो नाम मत बताइए, लेकिन हुआ क्या, टैन का रेसिप्रोकल। ठीक है, क्लियर है। तो उसका नाम मतलब क्या है सर आपका, कॉट है। तो क्या हो जाएगा सर आपका, कॉट थीटा। ठीक है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा सर आपका, बेस बाय मतलब क्या है, परपेंडिकुलर। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, पूरा क्लियर है। कोई कन्फ्यूजन मतलब क्या सर आपका नहीं है क्या कोई कन्फ्यूजन? नहीं। नहीं। तो एक बात हमको आप बताइए, अगर साइन थीटा मतलब क्या था, परपेंडिकुलर बाई मतलब क्या था, बेस था, तो आप ये बताइए कि साइन 90 माइनस थीटा, ब्रैकेट देना पड़ेगा ऐसा तभी वैलिड है, क्या होगा? हाइपोटेनियस बाय बेस। वही तो आपको नहीं बोलना था, वो भी होगा आपका परपेंडिकुलर बाई बेस। लेकिन सॉरी हाइपोटेन्यूज बाई बेस नहीं, वो भी क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। लेकिन किसका, 90 माइनस थीटा का परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ओ, मतलब ऐसे थीटा के लिए दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। 90 माइनस थीटा के लिए मतलब क्या सर आपका, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। साइन का फॉर्मूला सेम है, वहाँ ही पी वाई एच है, यहाँ ही मतलब क्या सर आपको पी वाई एच है। फ़र्क क्या चीज़ का है, उसका पी अलग है और बी अलग है, और इसका पी अलग है और मतलब क्या सर आपका बी अलग है। समझ गए बात क्या आप लेना, या नहीं समझे? समझ गया। समझ गया ना, तो एकदम क्लियर है। तो फिर कॉस थीटा क्या होगा सर आपका, कॉस का मतलब है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस में कॉस थीटा का मतलब क्या है सर आपका, Base कॉस by- थीटा का बेस, थीटा का हाइपोटेन्यूज। और कॉस 90 माइनस थीटा का मतलब क्या है सर आपका, 90 माइनस थीटा का बेस, और 90 माइनस थीटा का मतलब क्या है सर आपका, हाइपोटेन्यूज। तो कॉस का मतलब क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर आपका, बेस लिखा, हाइपोटेन्यूज मतलब क्या है सर आपका लिख दिया। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या है सर आपका है नहीं। चलिए अब बताइए टैन के बारे में। टैन क्या था, टैन था आपका परपेंडिकुलर बाय बेस। बाय बेस। तो टैन यहाँ पर भी क्या होगा सर आपका, परपेंडिकुलर बेस ही होगा, लेकिन किसका भी इस बार होगा, इस बार होगा 90 माइनस थीटा का। एकदम बात समझ रहे क्या आप लेना। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए और फिर यहाँ पे देखते हैं। देखिए कोसेक क्या है, कोसेक इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ मतलब क्या है सर आपका, साइन। तो इफ साइन इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज देन कोसेक इज गोइंग टू बी मतलब क्या है सर आपका, हाइपोटेन्यूज बाय मतलब क्या है सर आपका, परपेंडिकुलर। बट दिस टाइम इट इज़ नॉट द हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर ऑफ मतलब क्या है सर आपका, थीटा। दिस टाइम दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर ऑफ मतलब क्या है सर आपका, 90 माइनस थीटा। इतना ही फ़र्क है, और कोई फ़र्क मतलब क्या है सर आपका नहीं है। और थीटा मतलब क्या है सर आपका, स्पाइडरमैन का एंगल है, और 90 माइनस थीटा जो है मतलब क्या है सर आपका, मैन का एंगल है। उल्टा बोले हैं, थीटा मतलब क्या है सर आपका, थीटा इज इन रेफरेंस टू मैन एंड एंड 90 माइनस थीटा इज इन रेफरेंस टू मतलब क्या है सर आपका, स्पाइडरमैन। आया समझ में? क्योंकि ये बेचारा ज़मीन में बैठा और वो बैठा है मतलब क्या है सर आपका, दीवार पे। दीवार पे कौन बैठेगा, समझ गए बात क्या आप लेना। तो कोसेक के बाद यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका आएगा सेक, एंड सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। कॉस। सो वी हैव ऑलरेडी रिटन मतलब क्या है सर आपका, सेक थीटा। नाउ वी आर राइटिंग व्हाट, सेक 90 माइनस मतलब क्या है सर आपका, थीटा। और ये कोई उल्टा पुल्टा कॉन्सेप्ट नहीं है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर थीटा 30 है तो 90 माइनस थीटा मतलब क्या है सर आपका, 60 है। और अगर थीटा मतलब क्या है सर आपका, 20 है तो 90 माइनस थीटा मतलब क्या है सर आपका, 70 है। थीटा अगर मतलब क्या है 10 है तो 90 माइनस थीटा मतलब क्या है सर आपका, 80 है। आप समझ रहे बात क्या लेना। यहाँ पे एक ऐसा चीज़ है जो बचपन में पढ़े थे लेकिन भूल गए थे। दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री तब होता है जब दोनों का सम मिल के मतलब क्या हो सर आपका, 90 डिग्री हो।
तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल क्या होता है सर आपका 90 हो जाता है, तो फिर बाकी दो के लिए ऑप्शन क्या बचा मिल के 90 होने का। तो बाकी दोनों मिल के 90 हो रहा है, तो बाकी दोनों आपस में क्या है सर आपका कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल टू अदर एंगल्स अदर देन राइट एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये बस क्या है सर आपको उसी चीज़ का मतलब क्या है सर आपका एग्जाम्पल मज़हर है, यानी कि मैनिफेस्टेशन है ना। मज़हर का मतलब क्या होता है, जो जाहिर हो। इसका नाम मज़हर है, उसका नाम मतलब क्या मैनिफेस्टेशन है ना। अब आ जाइए, तो कॉस के ये तो कॉस का रेसिप्रोकल है। तो कॉस क्या था, कॉस था आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो फिर सेक क्यूब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा सर आपका हाइपोटेन्यूज मतलब क्या सर आपका बेस होगा। तो यहाँ पे क्या लिख दिया सर आपका हाइपोटेन्यूज लिख दिया, बाई मतलब क्या सर आपका बेस मतलब क्या सर आपका लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आप आज ही आगे आके मतलब क्या करेंगे हम लोग, बात करेंगे किसका, बात करेंगे सर आपका कॉट का। तो कॉट किसका रेसिप्रोकल है, कॉट इसका tan का रेसिप्रोकल। कॉट जो है वो मतलब क्या सर आपका tan का मतलब क्या सर आपका रेसिप्रोकल है। ओके वेरी गुड। तो फिर यहाँ पे लिखते हैं कॉट 91 थीटा बिकॉज थीटा इज ऑलरेडी रिटन। व्हाट वाज tan, बेस बाय नो परपेंडिकुलर। tan was perpendicular by base, so cot is going to be tan। मतलब क्या सर आपका बेस बाई मतलब क्या परपेंडिकुलर। का पूछ रहा। तो ये हो गया आपका बेस बाई मतलब क्या है परपेंडिकुलर। ये बात समझ में आया ना। अब इतना मेहनत हम क्यों किए, समझाने के लिए भी, जो अभी समझाया और इसके बाद जो समझाना वो भी समझाने के लिए। तो इसके बाद क्या समझाया यहाँ पे बात समझिए, देखते हैं अब यहाँ पे। हाँ अब वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए मैच द फॉलोइंग करते हैं। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, sin थीटा परपेंडिकुलर 4। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हाँ तो क्या हो जाएगा सर 4 by आपका 5। 4 बाई मतलब क्या सर आपका 5। ओके 4 बाई मतलब क्या सर आपका 5। ठीक है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, cos थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज। किसका बेस, थीटा का बेस बाई थीटा का हाइपोटेन्यूज। तो क्या हो जाएगा सर 3 आपका by 3 बाई 5। मतलब क्या सर आपका 5 हो जाएगा। ओके अब आगे आते हैं, आप बताइए। tan का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहाँ पे 4 थीटा by का 3। परपेंडिकुलर बाई मतलब क्या सर आपका थीटा का बेस। तो मतलब क्या हो 4 चुका सर by आपका 3। 4 बाई मतलब क्या सर आपका 3 हो चुका। अब कोसेक थीटा मतलब क्या है सर आपका साइन थीटा का मतलब क्या सर आपका रेसिप्रोकल है। तो देख के भी आप कर सकते हैं, 5 by देख के 4। करेंगे तो 5/4, यहाँ देख के करेंगे तो भी मतलब क्या सर आपका 5 बाई मतलब क्या सर आपका 4। समझे बात क्या आप लेना, ये भी आप देख के कर सकते हैं। 5 by 3। कॉस क्या था सर आपका बेस बाई हाइपोटेन्यूज। ये क्या हो जाएगा सर आपका हाइपोटेन्यूज बाई मतलब क्या सर आपका बेस। तो क्या हो जाएगा सर आपका 5 बाई मतलब क्या सर आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पे 5/3 मतलब क्या सर आपका लिख दिया। ठीक है, उसके बाद कॉट टैन क्या था, थीटा का परपेंडिकुलर बाई थीटा का मतलब क्या है बेस। कॉट क्या होगा सर आपका थीटा का बेस बाई थीटा का मतलब क्या है परपेंडिकुलर। तो क्या हो गया सर आपका 3 बाई मतलब क्या सर आपका 4 हो गया। ये बात आया समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब है क्या, नहीं। इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्लियर है, पूरा क्लियर है। ओके अब आ जाइए, कंफ्यूज एकदम नहीं होना। साइन 90 माइनस थीटा, इसका मतलब क्या है 90 माइनस थीटा का परपेंडिकुलर बाई 90 माइनस थीटा का मतलब क्या है सर आपका हाइपोटेन्यूज। तो क्या वैल्यू हो जाएगा, ये है 90 माइनस थीटा का परपेंडिकुलर जो कि 3 है, और ये है 90 माइनस थीटा का हाइपोटेन्यूज जो कि मतलब क्या सर आपका 5 है। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा सर आपका 3/5। आप बोलेंगे सर यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, एक कारण है जो आपको आगे समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी हम समझा मतलब क्या पाएंगे नहीं पाएंगे अगर आप पूछेंगे तो। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। आप बोलेंगे ना सर आंसर तो उधर लिखा जाता है, उधर लिखे आंसर। अब आ जाइए आगे, कॉस का मतलब क्या होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। लेकिन क्या सर आपका कॉस 90 माइनस थीटा है, तो क्या होगा सर आपका 90 माइनस थीटा का बेस बाई मतलब क्या सर आपका 90 माइनस थीटा का मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज। 4/5। वेरी गुड, यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट, इट इज़ गुड। आपको लगा था हार्ड है ना, नहीं लगा था, क्यों नहीं लगा था सर आपको, क्योंकि समझ में आ गया। अच्छा समझ में आपको आ गया था पहले भी। नहीं अभी का बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात करते हैं। हम बात करें आपको जब स्टार्ट नहीं किया तो आपको लगा था मतलब ये सर का दर्द है, नहीं स्कूल में जब सम्स हो रहा था हमको समझ में आ रहा था। वेरी गुड, अच्छा बात है। कब हुआ स्कूल में सम, कुछ महीना भर हो रहा होगा। महीना भर हो रहा होगा है ना। तो सम आसान हुआ था ना डिफ़िकल्ट हुआ था। चलिए वो सब बात नहीं चक्कर, हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। आ तो अच्छा बात है। तो टैन का मतलब क्या होता है, टैन मतलब टैन का होता है बेस। देखो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर लिखेंगे तो ये थोड़ा सा डिल्यूजनल है, वो हम लिखे थे मतलब एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मिटा देते हैं, जो कि हाइपोटेन्यूज फिक्स है लेकिन परपेंडिकुलर बेस मतलब क्या सर आपका फिक्स मतलब क्या सर आपका नहीं है।
तो tan का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पे कौन सा tan है, 90 माइनस थीटा वाला tan है। तो क्या हो जाएगा सर आपका 90 माइनस थीटा का परपेंडिकुलर, जो कि 3/4। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3 मतलब क्या सर आपका 4 मतलब क्या सर आपका लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या सर आपको बताइए, कोसेक। कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा सर आपका 5/3। सेक होता है कॉस, अपना कॉस का रेसिप्रोकल, यानी जो रेफरेंस में सेक है उसी रेफरेंस को कॉस का वो रेसिप्रोकल मतलब क्या होगा सर आपका होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 5/4। वेरी गुड, 5 मतलब क्या सर आपका 4, और कॉट का रेसिप्रोकल, कॉट किसका है, टैन का रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा सर आपका 4 मतलब क्या सर आपका 3 हो जाएगा। अब बचपन की तरह करना है, मतलब क्या सर आपको मैच द फॉलोइंग। हमको यहाँ पे देखा मतलब क्या सर आपका 4/5 मैच कर दिया। इसका मतलब पता है क्या है, जो मैन का साइन है वो वही एग्जैक्टली स्पाइडरमैन का कॉस है, और जो मैन का कॉस है वही एग्जैक्टली मतलब क्या सर आपका स्पाइडरमैन का मतलब क्या सर आपका साइन है। और जो मैन का टैन है वही एग्जैक्टली मतलब क्या सर आपका स्पाइडरमैन का मतलब क्या सर आपका कॉट है। अब ये चीज़ पहले समझा सकते थे आपको हम, अभी समझ में आ रहा है। और जो मैन का मतलब क्या है कोसेक है, वही एग्जैक्टली स्पाइडरमैन का मतलब क्या सर आपका सेक है। और जो मैन का मतलब क्या सर आपका सेक है, वही एग्जैक्टली मतलब क्या सर आपका स्पाइडरमैन का मतलब क्या सर आपका कोसेक है। आप नहीं समझ रहे बात क्या बोले, ये 3/5 मिल के बना रहा है क्या, थीटा का कॉस, लेकिन यही 3/5 मिल के बना रहा है क्या सर आपका 90 थीटा का मतलब क्या सर आपका साइन। ये 4/5 मिलकर क्या बना रहा है सर आपका थीटा का साइन, लेकिन यही 4/5 मतलब मिलकर बना रहा है मतलब क्या सर आपका 90 थीटा का कॉस। क्यों, क्योंकि 4/5 थीटा के लिए है परपेंडिकुलर व हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब साइन, लेकिन यही 4/5 90 थीटा के लिए क्या है सर आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि कॉस। आया सर सब बात समझ में आपको सर। तो और उसी तरह जो थीटा का मतलब क्या है सर आपका, जो मैन का मतलब क्या है, मैन बोलेंगे अभी, यहाँ कॉट है, वो स्पाइडरमैन का मतलब क्या है सर आपका टैन है। अब देखिए मैथमेटिशियन का काम क्या है, पागल करना हम लोग को। तो अगर ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल बना है जो मतलब क्या सर आपका राइट एंगल मतलब क्या सर आपका सी है, तो थीटा की जगह कभी कभी मतलब क्या बोलता है उसको एंगल ए बोलता है, और 90 में थीटा की जगह कभी कभी मतलब क्या बोलता है सर आपको उसका एंगल मतलब क्या करता है सर आपका बी बोलता है, ठीक है। तो वो उसमें तो हम लोग आएंगे, लेकिन वो आने के बाद थोड़ा सा मतलब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है ना। তো আমরা কি করব, আমরা এখান থেকে এটা সাইন থিটাকে কপি করে নেব এখানে, আর আমি একটু নতুন আছে তো একটু ডিফিকাল্টি আমার কি হচ্ছে, 3-4 দিন পরে ডিফিকাল্টিটা সিজ হয়ে যাবে, ঠিক আছে। এটা আমি মিটে দেব, আর কী করবো আমি এখান থেকে আমি নিব কস। सो व्हाट डज दिस इम्प्लाई, साइन थीटा जो है वो मतलब क्या सर आपका कॉस 90 माइनस थीटा के मतलब क्या सर आपका बराबर है। अब चलिए इसी को एक और फॉर्म में भी लिखेंगे तो ही बात मतलब क्या होगा सर आपका बराबर होगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन हम दे चुके हैं। अलग अलग फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका नहीं है, एक ही फॉर्मूला का मतलब क्या सर आपका अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। समझ रहे बात क्या बोले ना। थीटा को साइन ए ही बोल सकते हैं, 90 माइनस थीटा को बी बोल सकते हैं। तो साइन ए इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका कॉस बी। बोलो पागल करता है कि नहीं करता है। नहीं आप सीरियसली पूछ रहे, पागल करता है कि नहीं करता है। करते हैं अलग अलग नाम। तुमको उससे परेशान होना है, भेज बल क्या है तो क्या करना है, पहचान लेना है। इसके पास नॉलेज है तो अलग अलग भेज में पहचान लेगा, इसका नॉलेज नहीं मतलब क्या सर आपका नहीं पहचान पाएगा और पागल होगा। आया बात समझ में, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। तो आइए फिर और आगे बढ़ते हैं। तो साइन ले चुके थे, अब क्या लेंगे बताइए हमको आप। यहाँ से हम लेंगे कॉस थीटा, ये आपका पहला निस्बत जो आपको याद करना है। निस्बत का मतलब क्या होता है सर आपका, बताइए निस्बत का मतलब क्या होता है। वर्ग, रिलेशन,
तो जिस तरह मतलब क्या सर आपका साइन थीटा यानी मैन का साइन स्पाइडरमैन का कॉस के बराबर है, उसी तरह मैन का कॉस जो स्पाइडरमैन का मतलब क्या सर आपका साइन के बराबर है। तो जिस तरह मतलब क्या सर आपका साइन थीटा इक्वल्स टू क्या सर आपका कॉस 90 माइनस थीटा, उसी तरह मतलब क्या सर आपका अच्छा तो हमें ये बात अगर बोले तो आपको डिफ़िकल्टी होगा कि साइन 30 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका कॉस क्या होगा 60। अगर हम बोले कि मतलब क्या सर आपका साइन 10 डिग्री इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका कॉस 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि व्हाट इज 60 डिग्री, 60 डिग्री इज नथिंग मतलब क्या सर आपका 90 माइनस 30 डिग्री। व्हाट इज 80 डिग्री, 80 डिग्री इज नथिंग मतलब क्या सर आपका 90 माइनस मतलब क्या सर आपका 10 डिग्री। अब बात समझ क्या बोले ना, बस पहचानना पड़ेगा पैटर्न को और कुछ मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका नहीं करना पड़ेगा। ये बात मतलब क्या सर आपका समझ मतलब क्या सर आपका आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया सर आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू मतलब क्या सर आपका साइन 90 माइनस थीटा। तो अब बताइए आप अंदाज से कि व्हाट विल बी tan थीटा इक्वल टू, व्हाट विल बी tan थीटा इक्वल टू, व्हाट विल बी tan थीटा इक्वल टू। tan थीटा इक्वल टू चलिए हम अंदाज कॉट 90 माइनस थीटा। 90 माइनस मतलब क्या सर आपका थीटा। वेरी गुड। अच्छा साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। कोसेक। तो कोसेक थीटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट? साइन नहीं, जब साइन थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा के बराबर था तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल जो है कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सर आपका सेक। 90 माइनस थीटा के मतलब क्या होगा सर आपका बराबर मतलब क्या होगा। ठीक है, तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सर आपका सेक, तो सेक थीटा किसके बराबर होगा? साइन थीटा के रेसिप्रोकल के बराबर। हाँ, तो व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा? कॉस कोसेक। हाँ कोसेक। कोसेक मतलब क्या सर आपका 90 माइनस थीटा के मतलब क्या सर आपका बराबर होगा। उसके बाद आप आ जाइए लास्ट में क्या है सर आपका क्या बचा, सब कुछ तो कर लिए, बचा कॉट। तो कॉट थीटा क्या इसके बराबर होगा? टैन 90 अच्छा सब एक कलर से लिख दिया, कोई बात नहीं, समझ लीजिए आप, ठीक है ना। कॉट 90 कॉट थीटा विल बी इक्वल्स टू टैन 90 माइनस मतलब क्या सर आपका थीटा। मैच कर लीजिए, चलिए मैच मत कीजिए, यहाँ पे आके कॉपी करके आप सबको मतलब क्या करते हैं सर आप देखिए ए भी लिखा जाए तो वही बात है। ए भाई है किसका? थीटा का, और बी भाई किसका है सर आपका? कॉस 90 माइनस थीटा का। सर ए बी का बात कर रहे हैं, ओह ये भी हो नहीं समझे बात क्या बोले। ए किसका भाई है? थीटा का। थीटा का। और बी किसका भाई है? 90 माइनस थीटा का। 90 माइनस थीटा का। ए किसका भाई है? थीटा का। थीटा का। और बी किसका भाई है सर आपका? 90 माइनस मतलब क्या सर आपका थीटा का। ए किसका भाई है सर आपका? थीटा का। और बी किसका भाई है सर आपका? 90 माइनस थीटा का। ए किसका भाई है? थीटा का। और बी मतलब किसका भाई है सर आपका? 90 माइनस थीटा का। याद रहेगा। तो हम साइन ए बोले तो भी वही बात है, और साइन थीटा बोले तो भी वही बात है, और हम साइन बी बोले तो भी वही बात है, और साइन 90 माइनस थीटा बोले तो भी मतलब क्या सर आपका वही बात है। अलग अलग बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। बात समझ में आ रहा है क्या बोले ना? पूरा समझ में आ रहा है बात क्या बोले? यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो चलिए ये कवर मतलब क्या सर आपका मतलब हो गया, ठीक है यहाँ तक। ठीक है, अब आपको हम क्या बताए थे बताइए। आपको हम बताए ये थे कि मतलब रेसिप्रोकल वो होता है जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने से मतलब क्या होता है 1 आता है ना। उससे क्या निकल जाएगा पता है आपको? उससे ये निकल जाएगा कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट? बताइए आप बताइए। 1 होना ही पड़ेगा, नहीं तो आपस में रेसिप्रोकल ही नहीं है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो ये मतलब क्या सर आपका मेन फार्मूला है। अब ये मेन फार्मूला से 2 चीज़ निकलेगा, क्या निकलेगा बताइए हमको आप। एक निकलेगा कि साइन थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1 अपॉन कोसेक थीटा। दूसरा क्या निकलेगा सर आपका? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा विल बी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1 अपॉन मतलब क्या सर आपका साइन थीटा। लेकिन मेन ये याद रखना, और कुछ याद क्या रखना है सर आपको नहीं रखना है, ठीक है। चलिए अब दूसरा मेन फार्मूला क्या हो जाएगा बताइए हमको आप, बताइए। कॉस लिखिए, उसका रेसिप्रोकल लिखिए। तो मतलब क्या सर आपको कॉस थीटा इंटू मतलब क्या सर आपको बताइए सेक थीटा। वेरी गुड। इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1। तो इससे 2 और फार्मूला क्या निकलेगा? सब्सिडरी फॉर्म इक्वल्स टू 1 बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1 अपॉन मतलब क्या सर आपका सेक थीटा। और क्या सर आपका सेक थीटा
विल बी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1 अपॉन मतलब क्या सर आपका कॉस थीटा। ये बात आया समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है क्या? नहीं सर। इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। छोटा क्या आप बताइए हमको आप। tan थीटा। तो फिर आप ये बताइए कि व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ मतलब क्या सर आपका tan थीटा, cot थीटा। कॉट थीटा। तो tan थीटा इंटू सॉरी कॉट थीटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 1। तो इससे दो और फॉर्मूला जो निकल रहा है वो क्या निकल रहा है सर आपको बताइए। याद ही नहीं करना और कुछ मतलब क्या करना सर, आप याद भी नहीं करना तो कॉन्सेप्ट ऐसे ही याद रहेगा। तो क्या निकल रहा है सर आपका tan थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1 अपॉन कॉट थीटा, और मतलब क्या सर आपका कॉट थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1 अपॉन मतलब क्या सर आपका tan थीटा। अब 90 में थीटा का ऐसा कर सकते लेकिन वो करके दिखाना मतलब ज़रूरी मतलब क्या सर आपका है नहीं, तो फालतू का काम मतलब क्या करने का नहीं करने का। समझ में आया बात क्या आप लेना। तो ये रिलेशनशिप जो था वो मतलब क्या था, रेसिप्रोकल था। अब एक रिलेशनशिप बता रहे जो कि मतलब क्या सर आपका कोशेंट रिलेशनशिप मतलब क्या सर आपका है। कोशेंट से समझ क्या समझिए बताइए आप। अगर हम लोग साइन थीटा सॉरी थीटा से कॉस थीटा को डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, और अगर हम लोग मतलब क्या है कॉस थीटा से मतलब क्या करते हैं सर आपका साइन थीटा को मतलब क्या करते हैं सर आपका डिवाइड करते हैं तो क्या होता है। तो साइन होता क्या है, साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है सर आपका बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। तो अब बताइए अगर 10/5 लिखा हुआ तो क्या उसको हम 10 डिवाइडेड बाई 5 लिख सकते हैं, और क्या उसको हम 10 मल्टीप्लाइड बाई 1/5 लिख सकते हैं। ये सब पता है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। तो फिर अगर p/h बाई मतलब क्या सर आपका b/h, तो क्या वो p/h डिवाइडेड बाई मतलब क्या सर आपका b/h हो जाएगा, और क्या वो मतलब क्या सर आपका p/h मल्टीप्लाइड बाई मतलब क्या सर आपका h/b मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। अगर हो गया तो h कट के मतलब क्या सर आपका p/b मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, और अल्टीमेटली अगर h कट के मतलब क्या सर आपका p/b मतलब क्या सर आपका हो गया तो p/b क्या था, परपेंडिकुलर बाई बेस क्या था tan थीटा। वेरी गुड, इसलिए मतलब क्या सर आपका tan थीटा। इसको ऐसा भी याद करिएगा वैसा भी याद कीजिएगा। मतलब क्या सर आपका tan थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका sin थीटा अपॉन मतलब क्या सर आपका cos थीटा, और वैसा भी याद कीजिएगा कि sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका tan थीटा। अब उसी इसका उल्टा अगर करें यहाँ पे तो cos थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज बाई मतलब क्या सर आपका sin थीटा, यानी कि मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज बाई बेस, ऐसा है क्या, याद रखना पड़ेगा तब होगा। sin थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय मतलब हाइपोटेन्यूज। वेरी गुड, फार्मूला हाइपोटेन्यूज है ना। तो यहाँ पे क्या है सर आपका b/h से मतलब क्या हो रहा है सर आपका डिवाइड हो रहा है मतलब क्या होगा p/h, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब क्या है सर आपका h बाई मतलब क्या है सर आपका p, तो फिर कैंसिल तो अल्टीमेटली क्या बचा सर आपका b/p, और अगर b/p बचा कॉट थीटा तो वो क्या हो गया सर आपका बेस बाई परपेंडिकुलर, तो क्या हो गया कॉट थीटा हो गया। तो यहाँ पे आया मतलब क्या सर आपका सॉरी कॉट थीटा। ये बात मतलब क्या सर आपका समझ में मतलब क्या सर आपका आया। अब ये बात समझ में आया तो आपको क्या लगता है मैथमेटिशियन यहाँ पे शांत हो जाएगा, नहीं होगा। मैथ्स का एक रूल आपको बताए थे, क्या बताए थे, जब तक आप वैल्यू नहीं चेंज कर रहे हैं कुछ भी कर तब तक आप जो चाहे वो कर सकते हैं। एसेंस ऑफ मैथ्स लाई इन इट्स फ्रीडम। तो इसी फ्रीडम का मतलब क्या होता है सर आपका मैथमेटिशियन गलत इस्तेमाल उठाता है, फ़ायदा उठाता है, और हम लोग के लिए मैथ्स को बढ़ाते जाता है और क्या कहते हैं सर आपका बढ़ाते जाता है। तो अगर आपको हम बोलें कि मतलब क्या सर आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस मतलब क्या सर आपका कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये पाइथागोरस थ्योरम है, तो आप मानिएगा। अगर आपको हम बोलें क्या बताइए कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका सेक स्क्वायर थीटा, ये पाइथागोरस थ्योरम, तो आप मानिएगा, नहीं सर। है ना। और अगर आपको हम बोलें कि मतलब क्या सर आपका 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, पाइथागोरस थ्योरम, तो मानोगे। लेकिन तीनों पाइथागोरस थ्योरम, नथिंग मोर देन दैट। आइए साबित करते हैं। हाँ कैसे
अब इसके लिए शर्त ये है समझने के लिए, लेकिन सॉल्व करना आना चाहिए आपको। समझे बात क्या आप लेना, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय एच स्क्वायर, एच स्क्वायर एच स्क्वायर एच स्क्वायर, और एक शर्त एक्सपेरिमेंट को आना चाहिए। तो एच स्क्वायर बाई स्क्वायर क्या हो गया सर आपका, एच बाई एच का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर, तो समथिंग अबाउट सेल्फ क्या होता है, वन ही होता है ना। चलिए वेरी गुड। अच्छा पी स्क्वायर एच स्क्वायर दोनों का क्या हो जाएगा सर आपका, पी बाई एच का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या हो गया सर आपका पी स्क्वायर एच स्क्वायर दोनों का क्या हो गया सर आपका बी बाई एच का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर। ठीक है, तो समथिंग अबाउट सेल्फ क्या हो गया सर आपका वन हो गया। आइए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। आइए बेस बाय हाइपोटेन्यूज कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम रीअरेंज करके लिखें क्या लिखें बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम इन अनदर फॉर्म। ये नहीं और रुकिए, मैं ऐसा बोलता है ना, है ना, बोलता है ना ऐसा, बस ये नहीं और रुकिए। तो आपको क्या लगता है मैथमेटिशियन क्यूरियोसिटी से में ख़त्म हो जाएगा। अरे एच स्क्वायर से डिवाइड करके देखें, चलिए एक काम करते हैं पी स्क्वायर से डिवाइड करके देखते हैं, उसके बाद तो आप गेस कर ही लिए होंगे। दैट इज़ वाई यू हैव टू नो मैथ्स, ताकि मैथमेटिशियन का बढ़ते गिरे आप जान पाएँ। अब भटको पढ़ाई में, भटको नहीं समझे तो क्या हो जाएगा सर आपका एच बाई पी का होल स्क्वायर, पी बाई पी का मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर। एक्सपेरिमेंट करो है ना, फिर मतलब क्या है सर आपका बी बाई पी का मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर। तो अब बताओ एच बाई पी क्या होगा, अगर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता तो क्या होता। कोसेक है वो, हम जब सवाल पूछा तब जवाब दोगे, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज तो क्या होता, साइन। लेकिन ये मतलब क्या है सर आपका हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर है तो क्या हुआ, कोसेक। क्योंकि सर रेसिप्रोकल है तो कोसेक स्क्वायर थीटा। समथिंग मतलब क्या होता है वन, वन का स्क्वायर मतलब क्या होता है 1। अगर परपेंडिकुलर बाय बेस होता तो क्या होता, टैन। लेकिन ये तो मतलब क्या है सर आपका बेस बाय परपेंडिकुलर तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा हुआ है, रीअरेंज करके क्या लिखा हुआ सर आपको बताओ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स मतलब क्या सर आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। लेकिन ये 3 नंबर में आता है, हम गलती 2 नंबर में लिख दी, कोई बात नहीं। दिस इज ऑल्सो पाइथागोरस थ्योरम। अभी नहीं और रुकिए, एच स्क्वायर से डिवाइड किया पी स्क्वायर डिवाइड किया तो मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर से भी डिवाइड करेगा। आ जाइए, ये लीजिए बी स्क्वायर, ये लीजिए बी स्क्वायर, ये लीजिए मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर। और इसका थोड़ा सा मतलब क्या रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज नहीं भी करें तो भी चलेगा, लेकिन हम रीअरेंज कर दे रहे ठीक है ना, ताकि आप वो फॉर्म में देखें जो फॉर्म में मतलब क्या सर वो बुक में क्या सर आपका लिखा हुआ है। एक्सपेरिमेंट के लॉ हिसाब से क्या करना पड़ेगा, पहले एच बाई पी का, ये समझ में आ रहा है ना क्या करे क्यों कर रहे, ज़रूरी है। बी बाई बी का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर, और मतलब फिर क्या हो गया सर आपको बताइए पी बाई बी का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर। आइए अगर बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता तो क्या होता सर आपका कॉस। लेकिन ये तो मतलब क्या था हाइपोटेन्यूज बेस है तो क्या हो जाएगा सर आपका सेक। तो क्या हो गया सर आपका सेक स्क्वायर थीटा। समथिंग आउट सेल्फ क्या होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 1 ही होता है। और ये मतलब क्या सर आपका परपेंडिकुलर बाई बेस, तो क्या हो गया सर आपका टैन प्लस टैन स्क्वायर थीटा। रीअरेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका सेक स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत दूर तक ले जाएगा, डू यू एग्री। लेकिन 3 फार्मूला था क्या, कोई फार्मूला ही नया कुछ था ही नहीं, नथिंग न्यू, सेम पाइथागोरस थ्योरम इन न्यू फॉर्म। अब बोलो पाइथागोरस थ्योरम कितना इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट है। अरे पता था इससे पहले,
नहीं पता। यूट्यूब में कहीं दिखाया आपको? नहीं, यूट्यूब में तो बस ट्रिक है याद करने का, इसके अलावा और कुछ नहीं है, चाहे ना अकेडमी हो या कोई भी हो। आइए, तो खुद से डिस्कवर करना पड़ता है। समझ गए बात? आप ये बात समझ में आया ना? तो ये 3 मतलब क्या सर आपका मेन फार्मूला है। याद, ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये दो साथ में याद रखेंगे तो याद होगा, साथ में नहीं याद रखेंगे याद नहीं होगा। कौन सा तो का बात करें सर आपको? ये दोनों को कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। आया बात समझ में ना? वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। समझ रहे बात क्या आप लेना? पक्का? ये तो याद ही रहेगा। ये दोनों को आपको रखना पड़ेगा सर आपका साथ में याद। आया बात समझ में ना? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और टाइम तुमको लगेगा। आई एम अंडरस्टैंडिंग। ओके नाउ ठीक है। तो जैसे वो मेन फार्मूला से मतलब क्या सर आपको दो फार्मूला निकला था, तो ये मेन फार्मूला से भी क्या होगा सर आपको दो फार्मूला मतलब क्या सर आपका निकलेगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना? अब आप आ जाइए, बस आपको इक्वेशन आना चाहिए। इक्वेशन नहीं आया तो फिर सब कुछ क्या मतलब क्या जा सकता है सर आपका? नहीं जा सकता है। समझ रहे बात क्या आप लेना? तो ये लिखा, कॉपी किया, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका पेस्ट किया। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बना दें तो क्या होगा बताइए हमको आप? साइड चेंज करने के बाद क्या कॉस स्क्वायर थीटा पॉजिटिव रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो एक्चुअली मतलब क्या सर आपका साइन स्क्वायर थीटा है। पता था ये बात? इक्वेशन चेंज कर। नहीं, पहले पता था आपको? हम्म, हाँ हम्म, चलिए, इतना पता होना चाहिए। कि इतना नहीं पता रहेगा तो फिर किया कैसे? समझ रहे बात क्या आप लेना? तो ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं सर आपका ये फॉर्म में देखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में। तो इसलिए मतलब क्या है सर आपको इस फॉर्म में लिखना मतलब क्या सर आपका ज़्यादा बेहतर है कि मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये फॉर्म में इसमें लिख देना चाहिए हमको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? और दोबारा अगर उसको मतलब क्या करेंगे सर आपका रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए हमको आप? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका साइन स्क्वायर थीटा। ये बताया समझ में ना? एकदम क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर थीटा को उठा के अगर वहाँ डाल देंगे तो क्या हो जाने वाला है? नेगेटिव tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसको लिखा इस तरह जाता है सेक स्क्वायर थीटा अपनी जगह को नहीं छोड़ा, वैसे ही रहा। पॉजिटिव tan स्क्वायर थीटा उठ के मतलब क्या सर आपका वहाँ चला गया तो क्या हो गया सर आपका माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपको बताइए? 1। वेरी गुड। अब हमको tan स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट अगर बनाना है तो वो क्या हो जाएगा सर आपका? सेक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव 1 उठ के वहाँ चला जाएगा तो नेगेटिव 1 हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए? सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका tan स्क्वायर थीटा। आया बात समझ में? उसी तरह अगर हम कोसेक स्क्वायर थीटा को वहाँ रहने दें, ठीक है, और कॉट स्क्वायर थीटा को यहाँ से उठा के वहाँ ले जाए तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपको 1। आया बात समझ में? और कॉट स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट अगर बनाना है तो फिर क्या सर आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या सर आपका 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका कॉट स्क्वायर थीटा। ये याद रहेगा, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, है ना? या तो कम से कम ये 3 फॉर्मूला तो याद रखेंगे ताकि बाकी मतलब क्या सर आपको रीअरेंज करे कर लिया जाए। अब एक और चीज़ देखिए, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये कैसे पता हमको? फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला कैसे बताइए हमको आप? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी क्या हो गया सर आपका माइनस
बी स्क्वायर, पॉजिटिव में भी नेगेटिव भी कट गया, बचा क्या सर आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा ना। अब यहाँ बताइए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो 1 1 का स्क्वायर भी है, और यहाँ पे क्या सर आपका माइनस मतलब क्या सर आपका साइन स्क्वायर थीटा है, तो एक दूसरे का स्क्वायर है ना। ये ज़रूरत नहीं है लेकिन आपको सॉल्व करने के वक्त काम आता है, इसलिए हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू मतलब क्या सर आपको बताइए 1 माइनस साइन थीटा, ये इक्वल्स टू क्या होता है सर आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और जो कि मतलब क्या होता है सर आपका कॉस थीटा के बराबर होता है। आया समझ पे, क्योंकि एक्चुअली 1 जो है 1 का मतलब क्या सर आपका स्क्वायर है, तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या सर आपका फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका एप्लीकेबल मतलब क्या सर आपका है। आप समझ गए बात क्या बोले, पूरा समझ में आया। याद करने की ज़रूरत मतलब क्या सर आपका नहीं है, ये ऐसे ही हम बता दिया। तो उसी तरह ये भी तो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बताइए हमको आप, 1 प्लस कॉस थीटा, जब तुम सम करते हो कितना बार काम आता है ये सब, 1 माइनस कॉस थीटा, जबकि डायरेक्ट कंक्लूजन था, इक्वल्स टू क्या है सर आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका साइन स्क्वायर थीटा। टेल मी कितना बार काम आएगा, समझ रहे हैं? पूरा समझ रहे हैं? तो अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे नहीं है वो चीज़, यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं है। अब बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला काम का है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ये भी देखे हो, सेक थीटा माइनस मतलब क्या सर आपका टैन थीटा, ये भी देखे हो, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस। अब हम नहीं खोलेंगे सब, जहाँ जो समझाना चाह रहा है वो समझ गया था ना, नहीं समझे आप, हम तो समझ गए। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा, ये भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। पहला वाला लीनियर बेस अलजेब्रिक अब तुम छोड़ दो सब, यहाँ पे जो बता रहे हो समझ लो, इसको हम लिख सकते हैं सेक प्लस टैन थीटा सेक इंटू सेक माइनस साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं सेक प्लस 1 इंटू सेक माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं कोसेक प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक माइनस कॉट थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं सर आपका कोसेक प्लस 1 इंटू कोसेक माइनस 1। तो ये सब किया जा सकता है, बस इतना मतलब जान लीजिए, और कुछ मतलब क्या सर आपका मत कीजिए। आया बात समझ में। अब ये